दोस्तों, अगर आपके घर में लड़कियां हैं और जवान हैं, अपने पैरों पर खड़े होकर जॉब के लिए बाहर निकलती हैं और इस अंतराल में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत मदद करेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह की घटनाओं में किस तरीके से आप निकल सकते हैं। आज मैं बताऊंगी मेरे जो उत्तराखंड में 1-1.5 साल पहले एक घटना घटी थी, अंकिता भंडारी के कांड। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था उत्तराखंड में, और अभी तक उसके साथ जो कांड हुआ ना, वो आज तक बचे हुए हैं, इससे उसे इंसाफ नहीं मिला। सोशल मीडिया पे कभी इंसाफ मिलता भी नहीं है। और उस पर मैंने कल एक वीडियो देखा, कोई वीआईपी व्यक्ति, उनका नाम नहीं लिया गया था चैनल में, तो महिलाएं अपना प्रदर्शन कर रही है उस बच्ची की मांग के लिए कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, गरीब परिवार की लड़की थी और उसके साथ गलत हुआ। और क्या गलत हुआ साबित नहीं हो पाया, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा एक कांड को अंजाम दिया गया था वो लोग बहुत पहुंचे हुए पॉलिटिशियन, राजनीतिक से जुड़े हुए थे, इसलिए उन लोगों पर कुछ नहीं हुआ। इस तरीके के गलत चीजों की वजह से ना इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है कि यार क्राइम करो, बच्चों के साथ कुछ भी कर लो, जवान लड़कियों के साथ, तो कुछ समय हम रहेंगे जेल के अंदर और हमें सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी और उसके बाद हम छूट जाएंगे। और उन्हें सारी फैसिलिटी उसी के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है कि आप बाहर नहीं रह रहे हो, चलो अंदर रहो, आपको फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसे क्रिमिनल को जब बढ़ावा मिल जाता है ना, वो बेखौफ हो जाता है और किसी के साथ भी ये घटना करने को तैयार हो जाते हैं। आज मैं बताऊंगी कि इसमें उस बच्ची के साथ गलत तो हुआ ही था, और अभी तक उसके जो कातिल थे ना, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, वो आज तक जिंदा है और अभी तक उस केस में कुछ नहीं हुआ। तो मैं महिलाओं का देख रही थी जो नारा लगा रही थी, अंकिता हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। एक लड़कियों के लिए हमें इंसाफ की मांग की जरूरत कहाँ पड़ जाती है, जब उसके साथ गलत होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, सड़कों पर खुलेआम लोग रेप कर जाते हैं, मर्डर कर जाते हैं, गलत चीजें कर जाते हैं, लेकिन हम दर्शक बनकर उनको देखते हैं, हमें हमारी हिम्मत नहीं होती है उसके लिए हम कुछ बोल सके। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, एक लड़की जो माँ काली का रूप धारण कर लिया था, मेरे चैनल पे वीडियो है। तो इस तरह की अगर लड़कियां हो ना, अपने हक के लिए अपने उसके लिए लड़ने लगे, वो चीजों को छुपाए ना, दबाए ना, तो वो ये लोग बेखौफ हो जाते। लास्ट में क्या, उस लड़की पे आरोप लग गया, वो गलत थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो कि उसका दोस्त था। अरे आजकल लड़कियां कहाँ नहीं, हर लाइन में, हर प्लेटफॉर्म पे लड़कियां हैं। हवाई जहाज लड़कियां उड़ा रही हैं, बड़े से बड़ी जॉब लड़की कर रही है, जो जॉब लड़का कर रहा है ना वही लड़की भी कर रही है। और हमारे हर सरकार की भी यही नीति है कि बेटियों को प्राथमिकता दी गई, केवल लिखा पढ़ी जो कागजों में है उसमें। फील्ड में आज भी लड़कियों पे लड़कों पे अंतर किया गया है। लोग पेरेंट्स है ना, एक बेटे को बेखौफ भेज देते, कहीं भी जॉब कर कुछ कर, क्यों यार हमारा लड़का है, हमें किसी बात की चिंता नहीं है। डर है तो सिर्फ लड़की का, चाहे वो कितनी बड़ी अफसर है, कितनी बड़ी अधिकारी है, तो हमें उसकी अस्मत का डर है। भाई हम भेज रहे हैं, लड़की है। सबसे पहले यही सवाल आता है कि लड़की को हम अकेले नहीं रख सकते। यहाँ तक कि हमें भी कभी फीलिंग होता, मेरी भी 2 बेटियां, तो हम भी ये चीज फील करते हैं, यार हम बाहर भेज रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लड़की सेफ रहेगी नहीं रहेगी, किसके साथ कुछ गलत ना हो। मैं सबसे पहले कहती हूँ पेरेंट्स से, आप पहले अपनी लड़कियों के मन से ये डर निकालिए कि आप लड़की हो। जहाँ पे लड़की के दिल में डर हो जाता ना कि मैं लड़की हूँ, फीलिंग अंदर से आप भर देते हो कि आप लड़की हो, आप यहाँ नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप ये नहीं खा सकती, ये नहीं पहन सकती, उसके हर चीज पे रोक टोक, उसे कमजोर हम बनाते, हम अपनी लड़कियों के दिल और दिमाग में भर देते आप लड़की हो। जो समानता हमारे सरकार ने कही ना कि लड़का लड़की एक समान, तो ये समानता हमारे दिलों में नहीं है। हम केवल किताबों तक ज्ञान हो गया, लिख दिया गया कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन अगर देखा जाए अंदर खाने, और हमारा समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि लड़की समान है, दिल से एक्सेप्ट नहीं करता। केवल किताबों में लिखा पढ़ी वो हमारे व्यवस्थाओं में है, वहीं तक सीमित है। और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि 1 साल से अधिक समय हो गया और आज भी इस पे लोग मांग कर रहे हैं, तो बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था कि कानून व्यवस्था है और शायद इस पर कुछ हो गया होगा। और जब कोई वीआईपी व्यक्ति आता, लोग आते अपना जुलूस निकालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारी नहीं सुनी गई, उस चीज को रखते हैं। अगर हमारे कानून व्यवस्था इतना थोड़ा स्ट्रिक्ट होता और कुछ नियम ऐसे होते, तो शायद ऐसे बेखौफ जो गलत कर जाते हैं ना लड़कियों के साथ, उनकी इतनी औकात नहीं होती कि वो गलत चीजों को कर सके। वो खौफ नहीं है और लड़कियों के मन में डर है कि हमारे साथ ये चीज हो न जाए।
इतना मैं कहती हूँ आजकल हर जगह लड़कियां एक्टिव है। आप लड़कियों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग दीजिए, उसको एक लड़के को जो ट्रेनिंग देते हो ना, आप जिम ज्वाइन कराइए, वो सारी चीजें करवाइए जो एक बेटे को कराया जाता है, उतना ही छूट बेटी को दीजिए। बेटी को केवल पहनावे, उससे रोक टोक मत करिए, उसको दिमाग और दिल से स्ट्रांग बनाइए कि आप लड़की नहीं, आप सब कुछ हो, आप महान हो। मेरी बेटियां ना आज भी रात के 12 बजे बाहर जाती हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एरिया है जंगल का इलाका है, मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया भी, यहाँ से जंगल साफ दिखता है। लाइव में भी दिखाया खिड़की से कि मेरे बिल्कुल, वो कभी कहती मुझे रात को कहीं जाना है तो भाई जाओ, क्योंकि आप इतना हिम्मत रखती हो, लड़ सकती हो गलत चीजों के लिए। अगर कोई आपके साथ अटैक कर सकता है उसका जवाब आप दे सकती हो। इतना स्ट्रॉन्ग माइंड से बनाइए कि वो लड़की ये फील ही नहीं करे मैं लड़की हूँ। अगर वो बाहर जाती से, मेरी जो छोटी बेटी ना बड़ी खतरनाक, वो कभी मतलब वो उसका रहन सहन भी लड़कों जैसा, हमने कभी ये चीज उनके दिल दिमाग में नहीं भरी आप लड़की हो। और कभी भी बेटियां ना उनके दिमाग से पहले यही चीज निकालना बहुत जरूरी है आज के समय में कि आप लड़की हो। अभी श्रद्धा वाला केस हुआ था ना, लोगों ने सवाल उठाए, रिलेशनशिप में रहती थी, गलत थी, मर गई उसके बाद भी गलत थी। अरे वो जो लड़का था वो भी तो रह रहा था, वो क्या गलत नहीं था? ये चीजें दोनों के लिए लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की थी गलत थी, अपने माँ बाप से पूछकर बिना मर्जी से रह रही थी, गलत थी, लेकिन वो लड़का भी तो रह रहा था ना उसके साथ। क्या उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं था? उसके लिए कोई नियम नहीं था, कोई वो नहीं था? ये जो रिलेशनशिप नाम का गंदगी हमारे समाज में फैला हुआ है, इस गंदगी को अगर नहीं रोका गया, ये कई जानों के लिए जोखिम भरा बन सकता है। इस गंदगी पे रोक लगना चाहिए, जो गलत चीज़ है ना उस पर रोक लगना चाहिए। और उन गलत चीज़ों को रोक, जब सबकी सोच बदलेगी तभी हो सकता है। कानून व्यवस्था है कुछ जो है, नियमों किताबों में है, उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, होटलों में नहीं जाना आधार कार्ड के बिना, क्योंकि एंट्री होती सब कुछ लिखा जाता है ना कि कौन किसका पति है, अगर 2 हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं उनका। लेकिन बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, ट्रिप दे के होटलों में एक्स्ट्रा पैसा दे के वहाँ पर रह रहे हैं आज भी। सीमा हैदर जैसी नेपाल से आके वहाँ नेपाल में रही, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा था ना सचिन की पत्नी है, फिर भी वो लोग होटल में रहते थे। तो ये इनलीगल चीज़ें हैं, जो चीज़ जब घटना घट जाती है उसके बाद चीज़ें बाहर आती हैं। और कई क्रिमिनल बच जाते कि होटल एंट्री में तो उनका नाम ही नहीं था, वो हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं। तो कई चीज़ें तब सामने आती हैं जब वो चीज़ें हो जाती हैं। आज बहुत ज़रूरी है अपने बेटी को डेवलप करने की, उसकी मानसिक स्तर को आगे बढ़ाने की, उसको शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। लड़की केवल इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, शादी करके बच्चा पैदा करके घर संभालना ही उसका लक्ष्य नहीं। औरत चाहे ना उसके अंदर वो गुणों की खान है, वो कुछ भी कर सकती है। और पुरुष को उसको सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो। कई जगह मैंने देखा है जब महिला आगे बढ़ जाती ना पति से, तो पति का ईगो हट हो जाता है कि यार ये आगे बढ़ गई और मेरे को लोग नीचे गिरा देंगे। इस डर से वो औरत को खुद ही गिराने में लग जाते हैं। अगर कोई पढ़ी लिखी महिला आगे है, उसकी पत्नी है, पिता और भाई तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पति का, और बुरा मत मानिएगा, काफ़ी ये हर पति के लिए नहीं है, काफ़ी पतियों की थिंक रहती है, वो ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी आगे बढ़ गई तो मेरी वैल्यू नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पत्नी तो आपकी ना, इज्जत तो आपकी भी है। वो लोगों की सोच है, लोग क्या सोचते हैं, हर किसी की सोच आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की मानसिकता मत रखिए कि आपकी पत्नी आपसे आगे बढ़ गई तो आप नीचे हो गई, क्योंकि पति पत्नी हो ना, एक गाड़ी के जो 2 पहिए होते हैं ना उसके समान होते हैं। अगर वहाँ पे आप खुश हैं, आपको लगता है कि मेरी पत्नी बड़े ओहदे में है, आप उस पत्नी को सपोर्ट करते हो, उस पत्नी को थोड़ा हेल्प करते हो और ये बात उससे जाहिर करते हैं कि कुछ भी हो, तुम कितनी बड़ी हो तो मेरी पत्नी, और मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। कुछ ऐसे संपैथी वाले वर्ड बोल देते ना, जिससे पत्नी खुश होकर खुद आपको सम्मान देगी। हाँ, पति तो मेरे ही हैं, लेकिन ये फीलिंग जब आप रखते हो ना, अरे ये आगे बढ़ गई मैं पीछे रह गया, तो वहाँ पे पत्नी भी आप कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ने लग जाती है और परिवारों में दरार आ जाती है, वो घर टूटने की स्थिति में होता है। इसलिए घर परिवार वो कड़ी है, वो समाज की कड़ी है। अगर हम अपने परिवार में अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते तो हम समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे हस्बैंड को देखिए, मैं लाइव में आपको लोगों को दिखाया भी, कई लोग आके बोलते बेटा ज्ञान बांटती वहाँ पे, अपना घर संभालो। मैं जब भी काम करते हुए वीडियो दिखाती हूँ, लाइव आती हूँ, जब भी आती हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं रहता हम महिलाओं के साथ, और मैं काम करते हुए ही लाइव आती हूँ। उस बीच मेरे हस्बैंड को कुछ करना होता है, वो ये नहीं देखते कि मेरी बीवी फोन पे लगी है लाइव कर रही, वो ये देखते ही अपना काम कर रही, चलो जो बचा है मैं कर लेता हूँ।
वरना क्या है, वो भी तो गवर्नमेंट सर्वेंट से हैं और अच्छी खासी सैलरी होने के बाद क्या वो अपने लिए नौकर नहीं रख सकते, या वो अपनी पत्नी का इंतजार नहीं कर सकते कि ये फोन में लगी है, ये बाद में करेगी। लेकिन वही चीज़ें नहीं देखते, उनको पता है मेरी पत्नी है और वो अपना काम कर रही है, मुझे अपना करना चाहिए। अगर पति पत्नी की ये सोच बन जाए ना कि हम एक ही घर के एक ही परिवार का हिस्सा है और इस हिस्सा समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होता है ये चीज़। कोई भी पुरुष भाई देख रहा होगा तो भी ये सोचेगा कि हाँ पत्नी तो मेरी है। अगर कोई बहन है हमारी महिला तो उसकी भी ये विचारधारा होनी चाहिए, पति तो मेरा है। अगर पति गलत कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है और आपको ट्रोल कर रहा है कि आप ये हो, तो आप अगर ये बोल दो भाई कुछ भी करो हो तो आप मेरे पति, जो आप सही करोगे तो भी मेरे ऊपर बात है, गलत करोगे तो भी मैं, नाम तो मेरा आपसे जुड़ा है। तो वो पति खुद ही झुक जाएगा कि यार सही कह रही है। और यही बात पुरुष पर भी लागू होती है। इसलिए अपनी बेटियों को इतनी सोच दीजिए ताकि वो अपने घर गृहस्थी, अपना परिवार, अपने समाज, सबको एक अच्छा मैसेज दे सके। और हमारा एक व्यक्ति का मैसेज भले ही 5 लोगों तक जाए, उनकी सोच में कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ चीज़ें तो आएंगी, हमारे समाज के कुछ तो हक में आएंगे। मानते हैं प्रॉपर हम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कड़ियाँ तो हम जोड़ सकते हैं ना। एक माला होती जब टूट के बिखर जाती ना ज़मीन में, हम क्या करते हैं उसका एक एक मोती उठाते हैं और उससे पिरोते हैं। जब हम पिराते हैं उसमें से कुछ दाने निकल कर बिखर जाते हैं, जो कि माला छोटी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे नहीं उठाते तो बिखर के ही गिर रह जाते हैं। अगर हम उसको पिरोने का काम करते ना, छोटी जरूर होगी लेकिन माला उसकी बनेगी। यही हमारी सोच, हमारे विचार होते हैं कि छोटी जरूर हो जाएगी लेकिन वो टूट कर बिखरेगी नहीं, जुड़कर थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन एक उसका आधार तो रहेगा, पूरी तरीके से बिखरेगा नहीं। इसलिए बिखेरने का काम न करें, जोड़ने का काम करें। कम सही, छोटा सही, लेकिन हम उसको सही चीज़ों को कर सकते हैं। गलत चीज़ें हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, और सही चीज़ें भी करने की हिम्मत रखिए। और मेरी किसी बातों का किसी पुरुष भाई या महिला बहन को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक छोटा सा महिलाओं के लिए मोटिवेशन लेके आती हूँ, सोशल वर्कर हूँ, समाज के हित के लिए कुछ आवाज़ उठाती हूँ। अगर आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, सही लगे तो भी कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से मैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने की हिम्मत कर पाती हूँ। आप बहुत बड़ा आधार हो मेरे लिए कि अपनी बात को रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे अपने समाज के हित के लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाएं ताकि मेरे समाज में एक नई सोच और मैं आगे बढ़ा सकूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।